हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटॉमिया क्लासेस। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे स्टेमेन के बारे में, उसके एंथर के डेवलपमेंट के बारे में। एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है इसमें हमने देखा था। आज हम लोग देख रहे हैं टीएस, और वो भी एंथर का टीएस करने पर वो कैसा दिखाई देता है, उसकी पॉलन ग्रेन कैसी होती हैं, या पॉलन सैक, या फिर एंथर वाल के बारे में हम लोग जानेंगे कि वो फॉर्मेशन के बाद किसका क्या फंक्शन होता है। तो ये चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं टीएस ऑफ एंथर। तो अगर हम किसी एंथर की बात करते हैं, कोई भी डायथिकस एंथर की बात करते हैं, तो वो किस प्रकार से दिखाई देता है, आइए वो बिल्कुल आपको एक टेट्राड की तरह दिखाई देता है। देखेंगे तो इस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसमें बीच में वो आपको इस प्रकार से पॉलन सैक दिखाई देता है, और सब में जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि पॉलन सैक दिखाई देता है। तो मैं यहाँ एक में पॉलन सैक दिखाने वाला हूँ, और दूसरे में क्या है उसको डेहिसेंस करा के दिखा दूंगा। तो ये देखिए, मैं इसे अलग कलर से बनाने वाला हूँ। तो हमने बात किया था कि इसमें जो कि है आर्केस्पोरियल सेल्स होती हैं, वो जो कि है डिवाइड करके दो प्रकार की सेल्स बनाती हैं, और वो भी कौन कौन सी, प्राइमरी पेराइटल सेल्स और प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स। प्राइमरी पेराइटल सेल्स एंथर वाल बनाती है। तो अब एंथर वाल में कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे बाहर की तरफ, तो सबसे मैंने पहले बताया था कि इसमें एपिडर्मिस पाई जाती है। तो ये मैंने जैसे मान लीजिए ये एपिडर्मिस बना दिया। एपिडर्मिस एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है और सिंगल लेयर थिक होती है। प्रोटेक्टिव लेयर ये पहले से ही बनी हुई होती है। इसकी ये जो कि है प्राइमरी पेराइटल सेल्स से इसका फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन आगे की जो तीन लेयर्स होती हैं, जैसे एंडोथीसियम, और अगर हम बात करें मिडिल लेयर या फिर टैपिटम, इन सब का फॉर्मेशन या इन सब का निर्माण जो कि है प्राइमरी पेराइटल सेल से होती है। तो ये हो गई आपकी एपिडर्मिस, और ये पहले से ही प्रेजेंट होती है। तो ये है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, और इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन। तो ये सिंगल लेयर होती है, और दूसरा क्या, एक ये सिंगल लेयर हो गई, और इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन। तो ये तो हो गई एपिडर्मिस के बारे में। फिर उसके बाद अगली लेयर जो की होती है वो भी सिंगल लेयर थिक ही होती है, लेकिन वो पिलर लाइक सेल्स होती हैं। तो हम उसको मेनली बोलते हैं एंडोथीसियम। वो बनाती है प्राइमरी पेराइटल सेल्स। प्राइमरी पेराइटल सेल्स बनाती है एंडोथीसियम को। तो हम यहाँ पर बना देते हैं एंडोथीसियम की लेयर को। जैसे मान लीजिए ये है,
ये पिलर लाइक सेल्स होती हैं और ये एंडोथीसियम की लेयर मेनली हाइग्रोस्कोपिक नेचर्स की होती हैं और ये सभी एक प्रकार से कैलोज बांड के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं आपस में। ये सभी रेडियली इनके बीच में जो कि क्या होता है, कैलोज बॉन्ड पाया जाता है। तो ये है एंडोथीसियम। ये है एंडोथीसियम की लेयर। अच्छा, एंडोथीसियम की लेयर में मेनली ये पाया जाता है कैलोज बॉन्ड। इसमें मैं पहला पॉइंट नोट कराना चाहूंगा, इन सभी सेल्स के बीच में क्या होता है, कैलोज बॉन्ड पाया जाता है। इसी वजह से ये जो कि है आपस में कंपैक्टली एक दूसरे से बॉन्डेड जुड़ी हुई होती हैं। इस कारण से ज़्यादातर ये टूटती नहीं है। अच्छा, कुछ स्थान पे जो कि है मेनली ये जो कैलोज बॉन्ड नहीं पाया जाता है इन सेल के बीच में। तो जहां पर नहीं पाया जाता है उसे हम लोग मेनली बोलते हैं स्टोमियम। तो ये वाला जो पोर्शन है ये होता है स्टोमियम। और ये एंथर मेनली इसी पोर्शन से जो कि है क्या होती है, डेहिसेंस होता है। मतलब यहीं से ये फट जाता है तो एक अगला जो कि वो होगा, ये यहाँ पर है पॉलन सैक और एक पॉलन सैक यहाँ पर है। जब ये फट जाता है तो ये बाहर की तरफ ऐसे निकल जाएगा। तो इससे जो कि है पॉलन सैक से माइक्रोस्पोर क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो मेनली अब ये ऐसा यहाँ पर ये फट क्यों जाती है, यहीं से ही, क्योंकि एंडोथीसियम का एक और नेचर है हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक नेचर की ये होती हैं। मतलब अगर ये जैसे ही हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये हो गया, बाहर से इन्वायरमेंट से वाटर को क्या करती हैं, ये एब्जॉर्ब करती हैं। ये एंडोथीसियम की सेल्स क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। अब ये जब एब्जॉर्ब करके ये क्या करेंगी, स्वेल करेंगी। तो जहां पर एंडोथीसियम की लेयर नहीं है तो और क्या है, कैलोज बॉन्ड नहीं पाया जा रहा है, तो वहीं से क्या होता है, ये टूट जाता है। ये पूरी लेयर जो कि है ब्रेक कर जाती है। तो इस कारण से हम इस पोर्शन को स्टोमियम कहते हैं और स्टोमियम से ही जो कि है ये ब्रेक करता है। अच्छा, तो अब ये तो हो गई दूसरे नंबर की वाल। पहले सबसे बाहर की तरफ होती है एपिडर्मिस, फिर उसके बाद उसके अंदर होती है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम का फॉर्मेशन जो कि है प्राइमरी पेराइटल सेल्स के द्वारा होता है। फिर उसके बाद प्राइमरी पेराइटल सेल्स अपने एंडोथीसियम के अंदर बनाती है 2 से 3 लेयर। देखिए इस प्रकार से, दो से तीन लेयर जो कि है मिडिल लेयर बनाती है और वो भी पैरेन्काइमेटस सेल्स की ये बनी हुई होती हैं। मिडिल लेयर 2 से 3 लेयर होती हैं और वो भी किसकी, पैरेन्काइमेटस सेल्स की। और जहां तक पैरेन्काइमेटस सेल्स का फंक्शन होता है, क्या आपको समझ में आ रहा है कि पैरेन्काइमेटस सेल्स का फंक्शन क्या होता है? हम बता चुके हैं ये 11th के टॉपिक में ही। पैरेन्काइमेटस सेल्स का बेटा फंक्शन होता है मेनली स्टोरेज, जो और वो भी क्या करती हैं, वो स्टोरेज करती हैं बाहर से जो भी मेनली, और वो भी किसका, फूड का स्टोरेज करती हैं पैरेन्काइमेटस सेल्स यहाँ पे। तो ये 2 से 3 लेयर, मैं यहाँ सिर्फ 2 लेयर बनाना चाहता हूँ।
मैं सिर्फ एक ही में बना दे रहा हूँ। ये देखिए, तो ये हो गया, ये इधर भी बना देते हैं, 2 से 3 लेयर, जो कि हो जाएगा मिडिल लेयर। ये है मिडिल लेयर। टू टू 3 लेयर थिक। और इसमें जो सेल्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? मेनली पैरेन्काइमेटस सेल्स की। तो पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा सेल्स की बनी होती हैं और इनका फंक्शन होता है स्टोर्ड फूड मटेरियल या फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज का ये काम करती हैं। कौन? मिडिल लेयर। अच्छा, फिर उसके बाद होती है टैपिटम लेयर। जो टैपिटम लेयर होती है, आप उसे देख लीजिए, सबसे अंदर की तरफ होती है टैपिटम लेयर। मैं इसको ऐसे दिखा देना चाहता हूं, ये है टैपिटम। टैपिटम लेयर सबसे अंदर की तरफ होती है और ये भी बनती है किसके द्वारा? मेनली प्राइमरी पैराइटल सेल के द्वारा। प्राइमरी पैराइटल सेल 3 प्रकार की लेयर का फॉर्मेशन करती है, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और लास्ट में जो की है क्या है? टैपिटम का फॉर्मेशन करती है। देखिए, ये है टैपिटम। टैपिटम, ये टैपिटम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं और वो भी किसके लिए? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के लिए, या फिर माइक्रोस्पोर, या फिर मेनली पॉलन ग्रेन के लिए। ये सबसे अंदर की लेयर्स होती हैं और यही अब इसके अंदर जो खाली पोर्शन जो दिख रहा है, ये क्या है? ये मेनली अब ये सभी हैं, इसे मेनली हम लोग मेनली बोलते हैं पॉलन सैक। और पॉलन सैक के अंदर क्या होगा? मेनली माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन, या मेनली हम लोग उसे बोल सकते हैं पॉलन टेट्राड या माइक्रोस्पोर टेट्राड। अगर वो डाइकाट है तो टेट्राड के रूप में होगा, नहीं तो अगर भाई मोनोकाट है तो आइसोबाइलेटरल के फॉर्म में होगा। मतलब उसका स्ट्रक्चर 3D कैसे होता है ये मैंने पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। अच्छा, तो ये टैपिटम, टैपिटम की अगर हम बात करते हैं, इसका फंक्शन सबसे पहले तो यह न्यूट्रिशन का काम करता है, न्यूट्रिटिव लेयर होता है। तो इसमें मेनली माइक्रोस्पोर, अगर पॉलन सैक के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है या पॉलन ग्रेन है या माइक्रोस्पोर है, तो उसको क्या करती है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और वो भी किससे लेकर? मिडिल लेयर में क्या है? मिडिल लेयर में स्टोर फूड मटेरियल है ही, तो उससे ये टैपिटल सेल्स जो कि है क्या करती है? फूड को अपने लेती है और जो कि है उनको प्रोवाइड करती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को या फिर पॉलन ग्रेन या फिर मेनली माइक्रोस्पोर को। ठीक है, तो एक प्रकार से न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का काम कर ली। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए एक और इसका एक कैरेक्टर है। ये कैसा होती है? ये सेल्स पहले शुरू में डिप्लॉयड होती है, फिर बाद में पॉलीप्लॉयड हो जाती है। तो और ये भी मेनली एक ऐसी होती है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। कई बार पूछा गया है।
मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है टैपिटल सेल। टैपिटम की सेल्स में न्यूक्लियस, एक ही सेल के अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो मेनली हम लोग उसे क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। पहले शुरू में बाई न्यूक्लिएटेड होती है, बाद में जो कि है बाई प्लोइड होती है, फिर बाद में जो कि है पॉलीप्लोइड हो जाती है। अच्छा, लेकिन फिर उसके बाद अगर हम अगले इसके फंक्शन की बात करते हैं तो ये ढेर सारे एंजाइम और हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करती है। तो सिक्रीट सिक्रीशन ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन। तो अब देखिए, ये कुछ एंजाइम का भी सिक्रीशन करती है, जैसे कैलेज एंजाइम। और वो भी कौन सा एंजाइम, कैलेज। ये कैलेज एंजाइम क्या करता है, मेनली कैलोज बांड को तोड़ने में हेल्प करता है। कैलोज बांड यहां पर भी पाया जा रहा है, तो ये तो रेयरली यहां पर तो नहीं, लेकिन मेनली यहां पर जो पाए जा रहे हैं, जैसे माइक्रोस्पोर जो पाए जा रहे हैं, जैसे ये हो गया, और ये क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। मैं इसको दिखा देना चाहता हूं, ये देख लीजिए। तो मैंने ये बताया था कि माइक्रोस्पोर टेट्राड जो कि है टेट्राड स्ट्रक्चर में पाया जाता है। ये देखिए, ये मेनली क्या है, ये इधर 3 दिखाई दे रहे हैं, एक इसके पीछे होगा, ठीक है। और ये कैलोज बांड के द्वारा ये पूरी तरह से आपस में क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं, चिपके होते हैं। टेट्राड 4 मतलब माइक्रोस्पोर एक साथ होते हैं। तो जब ये टैपिटम से रिलीज होता है कैलेज एंजाइम कैलेज रिलीज होता है, तो इस कैलोज बांड को तोड़ देता है, तो सभी जो कि है माइक्रोस्पोर टेट्राड सिंगल रूप में आ जाते हैं। माइक्रोस्पोर मेनली सिंगल पॉलन ग्रेन के रूप में आ जाते हैं। तो एक तो इसका फंक्शन ये हो गया। फिर अगले फंक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं कि टैपिटम का अगला फंक्शन क्या है, जैसे सिक्रीशन ऑफ स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन, ये स्पोरोपोलिनिन का सिक्रीशन भी करता है। अब स्पोरोपोलिनिन क्या है, स्पोरोपोलिनिन पूरे प्लांट किंगडम का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अगर हम एनिमल किंगडम के हार्डेस्ट सब्सटेंस की बात करते हैं तो वो क्या होता है, जिस प्रकार से इनेमल जो कि है हमारी पूरी बॉडी का, पूरे एनिमल किंगडम का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है इनेमल। इनेमल सभी लोग जानते हैं, हमारे टीथ का ये जो पार्ट है ऊपर वाला इनेमल्स, ये इतना हार्ड होता है कि आप समझ सकते हैं कितना हार्ड है। तो उसी प्रकार से स्पोरोपोलिनिन भी जो कि है पूरे प्लांट किंगडम का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, और वो बनाता है स्पोरोपोलिनिन मेनली पॉलन ग्रेन के या माइक्रोस्पोर के सबसे बाहरी लेयर एक्साइन को बनाता है। पॉलन ग्रेन 2 लेयर का बना होता है, अंदर की तरफ इंटाइन और बाहर की तरफ कौन सा, एक्साइन। तो ये एक्साइन को बनाने का काम करता है कौन, स्पोरोपोलिनिन। तो ये भी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो टैपिटम का फंक्शन से क्वेश्चन ढेर सारे आए हुए हैं कि स्पोरोपोलिनिन का फंक्शन क्या है या ये किससे रिलीज होता है। तो टैपिटम से रिलीज होता है स्पोरोपोलिनिन, और जब लास्ट में टैपिटम डीजनरेट हो रहा होता है तब उस समय उससे निकलता है पॉलन किट। तो सिक्रीशन ऑफ पॉलन किट,
सिक्रीशन ऑफ पॉलन किट, ये पॉलन किट का भी निर्माण करता है एक प्रकार से। और पॉलन किट क्या है, ये थोड़ा सा सुगरी सब्सटेंस होता है। जो भी रॉबर आते हैं, जैसे मान लीजिए जो पॉलिनेशन में हेल्प करने वाले इंसेक्ट होते हैं, उनके लिए ये सीक्रेट होता है एक प्रकार से पॉलन किट। वहीं खाने के लिए या मेनली वो आते हैं। तो ये अट्रैक्टिव सब्सटेंस भी रिलीज करता है टैपिटम। तो मेनली ये क्या है, पॉलन किट। अच्छा, देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं टैपिटम के लिए। मतलब आप देख लीजिए, एक फंक्शन तो ये हो गया न्यूट्रिशन का, ये न्यूट्रिशन कराता है किसका, माइक्रोस्पोर का, या फिर अगर हम बात करें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का। अच्छा, तो ये बात तो हो गई न्यूट्रिशन। फिर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं न्यूट्रिशन के लिए भी, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन के लिए भी, और सिक्रीशन ऑफ एंजाइम के लिए भी, और हार्मोन्स के लिए भी, कि इसके अंदर हार्मोन्स और एंजाइम कौन रिलीज करता है। तो मेनली टैपिटम। अब ये देखिए कैलोज एंजाइम ये सिक्रीट करता है, तो ये जो कि किसको का तोड़ता है, मेनली अरे कैलेज एंजाइम सिक्रीट करता है और कैलोज बांड को तोड़ने में मदद करता है। और अच्छा, और स्पोरोपालिनिन के बारे में बता ही दिया मैंने कि स्पोरोपालिनिन का फॉर्मेशन करता है, और सिक्रीशन ऑफ पॉलन किट। तो इतनी बातें हैं, तो बेटा आपको याद ही रखना है, ये सब सारे जो कि है इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो ठीक है। अच्छा, तो अच्छा ये बात तो हो गई मेनली। अब ये किसका फंक्शन हो गया, मैंने बताया था कि प्राइमरी पेराइटल सेल से 3 प्रकार की लेयर्स बनी। कौन कौन, जो कि है एंडोथीसियम, तीसरी लेयर्स होती है, तीसरी लेयर होती है मिडिल लेयर, और चौथी लेयर ये होती है टैपिटम। तो ये देखिए पहली लेयर तो ये पहले से ही बनी होती है एपिडर्मिस, बाद में जो कि प्राइमरी पेराइटल सेल्स क्या बनाती है, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। और हमने बताया था आर्केस्पोरियल सेल 2 प्रकार की सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं, एक तो होता है प्राइमरी पेराइटल सेल और दूसरी होती है क्या, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स। अब स्पोरोजीनस सेल्स में पहले तो माइटोसिस होता है, माइटोसिस के बाद वो स्पोरोजीनस सेल्स में चेंज हो जाती है। अब वो स्पोरोजीनस सेल्स क्या करती है, मैच्योर होकर के बनाती है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। तो इसके अंदर ही होगा, इसी के अंदर कहीं पर होगा, जैसे हम इसको लिख सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ढेर सारे होंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ये क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल का न्यूट्रिशन, या फिर ये माइक्रोस्पोर, मैं इसको लिख देता हूं माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड ये क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में क्या होता है, मियोसिस होती है, और जो कि है 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और चारों सेल्स कैलोज बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो ये तो हुआ। और अच्छा हाँ, बाकी जैसे अब यहां भी क्या हो जाएगा, इस प्रकार से एक ये हो जाएगा। बाकी ये फिगर मैं बनाया नहीं हूं, आप इसे क्लियर रख लेंगे या याद कर लेंगे। मैं यहाँ पर फाइनल बनाया हूँ, आप चाहें तो मैं थोड़ा बना ही देता हूँ। ये देख लीजिए इस प्रकार से मिडिल लेयर 2 से 3 लेयर इधर बना ही है, और इधर भी कर देते हैं 2 से 3 लेयर थिक होती है। तो और ये हो जाएगी टैपिटम की लेयर, ये इस प्रकार से टैपिटम, और लास्ट में सबसे अंदर की तरफ टैपिटम। टैपिटम का फंक्शन होता है न्यूट्रिशन, और इसके अंदर माइक्रोस्पोर टेट्राड, ऐसे ही ये भी है टैपिटम की लेयर। इधर भी हो जाएगा, ये क्या है,
टैपिटम की लेयर, ठीक है। और बाकी यहाँ पर क्या है, कनेक्टिव। मैं एक अलग बना देता हूँ, ये है कनेक्टिव, कनेक्टिव। ये क्या है, कनेक्टिव। यहीं पर जो कि है एक प्रकार से एंथर आकर के, एंथर का फिलामेंट आकर के जुड़ा हुआ होता है इस पोर्शन पर। बाकी सारी ये खाली पोर्शन नहीं रहेगा, बाकी सारे जो कि है पूरी तरह से भरे हुए होते हैं, सेल से भरा हुआ होता है, जो कि कौन सी सेल्स होगी, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो कि है पूरी तरह से ये क्या होगा, इस प्रकार से भरा हुआ होता है। आप ये समझ सकते हैं, ये पूरी तरह से ये क्या होगी, भरी हुई होती है सेल से। ये इस प्रकार से, ये तो स्ट्रक्चर हुआ बच्चों मेनली टीएस ऑफ एंथर और इसके फंक्शन, ये आप अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मेनली इसकी जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, और जो कि है उसकी वाइबिलिटी कितनी होती है, कितने टाइम तक वो जिंदा रहता है। तो इतना पढ़ लेने के बाद तब हम, ये हमारा पूरा होगा मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन और मेनली माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, मेनली क्या है, पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा होगा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तब जाकर के कहीं होगा इस पॉलन ग्रेन का, इसका क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन का मतलब जैसे वो कहाँ से, स्टेमेन से निकल करके स्टिग्मा तक पहुँच जाए, तो मेनली हम उससे क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। तब हम पॉलिनेशन कराएंगे। तो सबसे पहले आप इसे याद रखेंगे कि इसका क्या फंक्शन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।